दोस्तों, वेलकम टू TSA ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं i20 की फोर्थ सर्विस जो 40,000 के ऊपर की है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसके में क्या क्या किया और कितना खर्चा पानी सब कुछ लगता है। दोस्तों, ये गाड़ी 2019 का मॉडल है और इसको टोटल अभी ये 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी इसकी ये पेड सर्विस करवाई है, तो आप देख सकते हैं। सर्विसिंग के बाद तो आइए आपको अनलॉक करके गाड़ी अंदर से ड्राई क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी है और अब हम फ्रंट सीट में बैठ के इसकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये हमारा इंडिकेटर निशान सब कुछ आ रहा है। तो किलोमीटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40,246 किलोमीटर है। तो ये पेड सर्विस के लिए मुझे काफ़ी मारामारी करनी पड़ी थी। तो गाड़ी तो चलो साफ़ सुथरी हो गई है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसकी सर्विस में कितना खर्चा और क्या क्या काम करवाया और क्या नहीं करवाया है। तो दोस्तों, अब हम सिर्फ तो बात की जाए तो यहाँ पे जलंधर में और भी जो आसपास के हुंडई के काफ़ी शोरूम है। तो मैंने सबसे पहले जितने भी शोरूम है वहाँ से इनकी कोटेशन मंगाई कि किस प्राइस पे ये लोग करते हैं। तो प्राइस काफ़ी शॉकिंग था, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। और जो पिछली सर्विस कराई थी मैंने वो 4,500 में कराई थी। तो इस बार ये 7,000 8,000 का जो चक्कर पड़ गया तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही था, यार जब मेरे पास डीजल की गाड़ी थी तो उसकी सर्विस मेरी 6-7 हज़ार की होती थी, और अब मैं 2-3 साल के बाद अगर मैं पेट्रोल गाड़ी लेके चला रहा हूँ उसकी सर्विस भी इतनी आ रही है, तो मैं क्या फिर मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं डीजल ही चला लेता, क्योंकि डीजल मैंने इसलिए छोड़ी थी कि आगे जाके उसकी सर्विस 6-7-8 हज़ार तक जा रही थी हर 6 मंथ और 10,000 किलोमीटर के बाद। तो मैं क्या वही बात, अब पेट्रोल में भी आप लोग शुरू कर रहे तो कुछ तो झोलमाल सा लग ही रहा है। उसके बाद काफ़ी इनके साथ मैं पूरा 1 हफ्ता इसी बात में लगा रहा और फाइनली आई गेट डील। तो उसके बाद जो सबसे मेन बात निकल के आई थी वो थी कि जो गाड़ी की अलाइनमेंट है और व्हील बैलेंसिंग है, जो इसका कंपनी चार्ज करती है वो 1,200 रुपये लेती है। एक का 600, एक का 500, कुछ ऐसा है, 650 या 550। तो वो 1,200 रुपये प्लस उसके ऊपर GST भी लगता है। तो वो मिला के आपका 2-250 रुपये ऊपर, तो वो नज़दीक अबाउट 1,500 रुपये आपके एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो पिछली बार तो चलो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, कुछ डिस्काउंट भी दिया था, तो मैंने करवा लिया था। बट इस बार जो मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई है तो इसमें मैंने अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग छोड़ दिया। उसका मेन रीज़न जो ये है कि ओपन मार्केट में जब मैंने पता करना शुरू किया तो काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट्स मिले हैं। शॉकिंग कंपनी के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए तो चलो फ़ायदा ही है कि हम बाहर से अगर गाड़ी की अलाइनमेंट और ये व्हील बैलेंसिंग कराते हैं तो वो 500, 300 से लेके 700 रुपये का रेट चल रहा है। 300 में भी लोग कर रहे हैं, 500 में भी कर रहे हैं, 700 रुपये में भी कर रहे हैं। अलाइनमेंट वाले बोलते हैं जी पर टायर हम लोग 50 रुपये लेते हैं, तो उसके 200 रुपये बनते हैं। और अगर व्हील बैलेंसिंग करनी है तो वो हम इंक्लूडिंग करके आपको 500 रुपये में ये दोनों चीज़ें भी करके दे सकते हैं। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हमने जो इतने 1,500 रुपये कंपनी को पे करना है और अलाइनमेंट करनी है, तो वो आप बाहर से भी अच्छी जो रिव्यूज़ आप गूगल में देख सकते हैं इनके जो भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ से जाके भी सारा डिजिटली हो जाता है। तो ऐसा कोई है नहीं कि इनके पास अलग मशीन है उनके पास अलग है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अलाइनमेंट हमेशा बाहर से ही कराएं, अवॉइड करें, तो आपके 1,000-1,500 रुपये बच जाएंगे। जो 4-4,500 रुपये का खर्चा है वो आप कंपनी को पे करके अपनी सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि इनके लेबर चार्जेस और जो दूसरे हैं ऑयल फिल्टर उसका भी रेट अलग अलग का अगर आप लेते हो तो सभी सर्विस सेंटर से आपको डिफरेंस ही मिलेगा, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। तो उसमें भी आप कुछ ये ज़्यादा कुछ करने से तो बेटर है कि आप गाड़ी सर्विस कराने से पहले
कम से कम इसका रेट फाइनलाइज कर लें और उसके बाद अपनी डील क्रैक करके। तो ये थी मेरी 40,000 किलोमीटर पे, और ऑलरेडी मैंने अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी परचेज़ करके रखी हुई है जो मेरी 2023 तक की है। तो उसके तो अभी मेरे को याद नहीं कितने पेमेंट की थी, बट उसके बाद अभी ये बात निकल के आई है। तो आप मैक्सिमम 5 साल तक अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं। तो 2023 में मैं ख़त्म हो रही है, तो उससे पहले मेरे को परचेज़ करनी पड़ेगी। तो उसका जो कॉस्ट है वो 5,000 रुपये है। बट 5,000 के पीछे आपकी गाड़ी में कभी भी कोई इलेक्ट्रिक पार्ट्स या इंजन या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो कॉस्ट बहुत ही 50,000 के ऊपर चली जाती है। तो ये 5,000 के पीछे इतना बड़ा रिस्क तो चलो नहीं लेना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट सर्विस तक शायद मैं अपनी गाड़ी की एक्सटेंडेड वारंटी भी परचेज़ कर लूँगा। तो कम से कम 5 साल तो आप टेंशन फ्री होकर चलें, उसके बाद तो जो होगा वो अलग सी बात है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा जितने भी कमेंट्स आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।